इस रोज़े के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सौमु ली व आना आजिज़ी बिही। ये अरबी के हदीस के अल्फाज हैं, जिसका मतलब ये होता है कि रोज़ा इतना मुतबर्रक और पाकीज़ा इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला, इसका अजर खुद देता है। कि मेरा खुदा फरमाता है कि अस्सौमु ली व आना आजिज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और बदला उसका मैं खुद दूंगा। इसका मतलब ये होता है कि परवरदिगार आलम को अपने बंदों का भूखे रहना, प्यास की शिद्दत का बर्दाश्त करना, गर्मी का बर्दाश्त करना और अपने आँखों को गलत चीज़ों को देखने से महफूज रखना, ज़बान को पाकीज़ा रखना, कदम को गलत जगह पर न ले जाना और हाथों से जुल्म न करना इतना पसंदीदा है परवरदिगार आलम को कि इस रोज़े का बदला कल क़यामत के मैदान में खुद हमको अता फरमाएगा। जिस तरह से नमाज नहीं पढ़ने पर आदमी गुनाहगार होता है, रोज़ा नहीं रखने पर गुनाहगार होता है, वैसे ही ज़कात के न अदा करने पर भी गुनाहगार होता है। इसलिए ज़कात जो मुतय्यन कर दी गई है, यानी अपने माल का 2.5% निकाल करके जब साल उस पर गुजर जाए तो उसको गरीब मिस्कीन के दरमियान तकसीम कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार में रविंद्र कुमार। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, जिस पर हम लोग चला रहे हैं सिलसिला ए रमज़ान, जिसका पार्ट 4 आज हम लोग चला रहे हैं। आज हमारे बीच वह शख्सियत हैं काजी शरीयत एजाज़े शरिया मुजफ्फरपुर मुफ्ती समीमुल कादरी जी। सबसे पहले तो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपके चैनल का इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम उनसे जानना चाहते हैं, रमज़ान का यह पवित्र महीना चल रहा है, अब रमज़ान की रहमत के बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। देखिए, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही पाक और पवित्र महीना है। इस महीने को तमाम महीनों के ऊपर अफजलियत हासिल है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रमज़ान मुबारक के महीने में ख़ास एहतमाम करते थे और इसके लिए इस महीने का इस्तक़बाल करते हुए पहले ही से अपने मानने वालों के सामने इस बात को वाज़े करते थे कि ये पाक महीना है और ऐसा महीना है कि इसके मुकाबले में दूसरा कोई महीना नहीं आया है, जिसका पहला अशरा रहमत का है। रहमत का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर परवरदिगार आलम यानी हमारे और आपका खुदा पालनहार इसके अंदर रिस्क को बढ़ा देता है। ये रहमत है। हमारे लिए खाने पीने का इंतज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा करा देता है। ये रहमत है। और रहमत के बहुत सारी चीज़ें हैं इस महीने के अंदर परवरदिगार आलम हमको अता फरमाता है। ख़ास करके इस महीने के अंदर ये बात है कि कदम कदम पर हमारे लिए बरकतें नाजिल होती है, रहमतें नाजिल होती है। और इसके अंदर परवरदिगार आलम हमारे बाल बच्चों को रिज़्क़ की कुशादगी अता फरमाता है, हमारे लिए खाने पीने का इंतज़ाम कुशादगी के साथ करता है। इसीलिए ये रहमत का आशरा कहलाता है। और दूसरा आशरा हमारे सामने मग़फ़िरत का आने वाला है। तीसरा हमारे सामने जो आने वाला है नजातुन नीरान कहते हैं, जिसको जहन्नम से छुटकारे का है। इस सिलसिले की तफ़सील आपने हमसे पहले
हमारे अजीज़ मौलाना मुफ्ती तौक़ीर हाशमी साहब ने आपको पेश करके बताया है, लेकिन रहमत इतनी ज़्यादा इस अशरे के अंदर उतरती है कि आदमी उसको ले नहीं पाता है, दामन भर नहीं पाता है, बेपनाह रहमत नाजिल फरमाता है। और इसके अंदर जो रोज़ा रखा जाता है, इस रोज़े के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सौमो ली व आना आजिज़ी बेही। ये अरबी के हदीस के अल्फाज हैं, जिसका मतलब ये होता है कि रोज़ा इतना मुतबर्रक और पाकीज़ा इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला, इसका अजर खुद देता है। जैसे हमारे ऊपर फ़राइज़ तो बहुत हैं, जिसमें ख़ास तरीक़े से नमाज को अहमियत दी गई है, और नमाज के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा है कि अहम्मुल इबादात में से फ़र्स्ट है जो नमाज है। लेकिन नमाज के बारे में अल्लाह के रसूल ने अपने खुदा की तरफ से ये नहीं बयान फरमाया कि अस्सलातु ली व अना अज़ी बिही। नमाज के बारे में ये नहीं कहा कि नमाज बंदा मेरे लिए रखता है और मैं बदला उसका दूंगा। ऐसे ही ज़कात है, ज़कात के बारे में भी अल्लाह नहीं फरमाता, या मेरे रसूल के वास्ते से हमारे सामने इस बात को नहीं पेश करता अज़्ज़कातु ली व अना अज़ी बिही। ऐसे ही हज है, हज के बारे में भी नहीं फरमाता आज हज्जो ली व अना अज़ी बिही, बल्कि रोज़े के बारे में कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरा खुदा फरमाता है कि अस्सौमो ली व अना अज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और बदला उसका मैं खुद दूंगा। इसका मतलब ये होता है कि परवरदिगार आलम को अपने बंदों का भूखे रहना, प्यास की शिद्दत का बर्दाश्त करना, गर्मी का बर्दाश्त करना, और अपने आँखों को गलत चीज़ों को देखने से महफूज रखना, ज़बान को पाकीज़ा रखना, कदम को गलत जगह पर न ले जाना, और हाथों से जुल्म न करना इतना पसंदीदा है परवरदिगार आलम को कि इस रोज़े का बदला कल क़यामत के मैदान में खुद हमको अता फरमाएगा। नमाज का बदला फ़रिश्ते देंगे, ज़कात का बदला फ़रिश्ते देंगे, हज का बदला फ़रिश्ते देंगे, लेकिन रोज़े का बदला परवरदिगार आलम खुद अपने हाथ से हमको अता फरमाएगा। इसलिए इस रमज़ान के महीने में हमको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहिए। तिलावत करें, नफिल नमाज पढ़े, ग़ुरबा व मसाकिन को खाना खिलाए और यतीमों को कपड़ा पहनाए। इससे ज़्यादा रहमत हमको ज़्यादा हासिल होती है और हमको दामन को पूर्ण करने का मौका फराहम होता है। ज़कात और खैरात क्या है? ज़कात हमारे माल का एक हिस्सा है जो मुतय्यन किया गया है, जिसको गंदा कहा जाता है, नापाक कहा जाता है। उस गंदे चीज़ को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जैसे मैल अपने जिस्म में होता है तो हम नहा करके उसको साफ़ करते हैं, उसी तरीके से ज़कात के उस माल को निकाल करके अपने माल को हम पाक करते हैं। ज़कात मुतय्यन है, इस सिलसिले में हमारे अजीज़ ने आपके सामने बयान दे दिया है। लेकिन ज़कात साल में एक मरतबा अपने माल का, अपने ज़ेवरात का देना परवरदिगार आलम ने फ़र्ज करार दिया है। उसका निकाल देना ज़रूरी है। नहीं निकालने पर, जिस तरह से नमाज नहीं पढ़ने पर आदमी गुनाहगार होता है, रोज़ा नहीं रखने पर गुनाहगार होता है, वैसे ही ज़कात के न अदा करने पर भी गुनाहगार होता है। इसलिए ज़कात जो मुतय्यन कर दी गई है, यानी अपने माल का 2.5% निकाल करके जब साल उस पर गुजर जाए तो उसको गरीब मिस्कीन के दरमियान तकसीम कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए, ताकि आपके साथ साथ गरीबों का भी भला हो और उसको भी इससे फ़ायदा पहुँचे, उसके बाल बच्चे भी भूखमरी से बचें, उसके बच्चे भी कपड़े पहन सकें, उसके बच्चे भी खुशी मना सकें। इसलिए इस माल को उनके हवाले करने का हुक्म दिया गया है। महिलाएं जेवर की मालिक होती हैं, तो उनका ज़कात कौन भरेगा? महिलाएं खुद अपने जेवर की मालिका हैं। अगर शौहर ने उसको दे करके उसको मालिक बना दिया है, या उसके वालिद ने ख़रीद के उसको मालिक बना दिया है, या किसी ने दे करके कहा कि ये तुम्हारी मिल्कियत है, तो ज़कात भी देना उसी महिला के ऊपर, उसी औरत के ऊपर फ़र्ज़ है। सदका फित्र क्या है? सदका फित्र ये भी एक जो रोज़ा हम रखते हैं उसका निकाला जाता है इस महीने के अंदर। जो हर आदमी, चाहे मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो
सब की तरफ से सदका फित्र निकाला जाता है रमज़ान शरीफ के महीने में। ईद की नमाज से पहले पहले भी कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो उसकी तरफ से भी फितरा निकाला जाएगा और निकाल कर उसको भी गरीबों मिस्कीन के दरमियान तकसीम किया जाएगा। रोजेदारों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? रोज़ेदारों को पैगाम ये देना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने वाले के मुंह की जो हमारी ज़बान में कही बदबू कहलाती है वो अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा खुशबूदार है। ये रोज़े की फजीलत है। और दूसरी बात यह है कि तिब्बी तौर पर यानी मुआलजे के तौर पर भी देखा जाए तो रोज़ा रखने से हमारा हाजमा ठीक होता है, रोज़ा रखने से हमारा दिल दिमाग ठीक होता है, हमारे बदन के अंदर थोड़ी देर के लिए सुस्ती आती है लेकिन उसके बाद फरवही आ जाती है और हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं रोज़ा रखने की वजह से निकल जाती हैं। आम तौर से हमने ये देखा है कि जिसका पेट ख़राब रहता है ये रोज़ा रखने की वजह से उसका पेट ठीक हो जाता है, जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है रोज़ा रखने की वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो रोज़ा रखने की वजह से उससे छुटकारा पा जाता है। सदका फित्र का मुजफ्फरपुर से कितना ऐलान हुआ? सदका फित्र जो है जगह जगह के अलग मुतय्यन है। वो असल में गेहूँ है, जौ है, खजूर है, मुनक्का है, इन सब से हमको सदका फित्र निकालना है। लेकिन मुजफ्फरपुर में ज़्यादातर लोग या तो गरीब किस्म के हैं या मुतवस्सित किस्म के हैं, ज़्यादा मालदार नहीं है। लेकिन मालदारों को चाहिए कि किशमिश और मुनक्का से निकालें, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन आम तौर से लोग गेहूं से ज़कात निकालते हैं या उसके आटे से ज़कात निकालते हैं तो उसकी कीमत के बराबर 70 रुपये फ़ी आदमी फितरा अदा करना है। और फितरा अदा करके लोगों के सामने लोग गुरबा और मसाकिन के दरमियान बांट देना है, चाहे वो मदारिस को दें चाहे गरीब को दें। मदारिस में भी गरीब बच्चे रहते हैं, यतीम बच्चे रहते हैं, उनको खिलाया जाता है तो गरीबों के दरमियान तकसीम करना है। वो फितरा की रकम 70 रुपये फ़ीकस मुजफ्फरपुर के लिए ऐलान किया गया है और उसी के हिसाब से हर आदमी को अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, नाबालिग बच्चों की तरफ से और अपनी बीवी के तरफ से या जिसके जो भी घर के अंदर हो सब की तरफ से फितरा निकालना चाहिए ईद की नमाज से पहले पहले और अदा करके उसको गरीब व मिस्कीन के दरमियान तकसीम कर देना चाहिए। पैगाम ये देना चाहते हैं अपने रोज़ादारों को कि जो लोग रोज़ा रखना नहीं चाहते और बहाना करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सुरखरुई नहीं हासिल कर सकते हैं, उनके लिए हम गुजारिश ये करेंगे कि अगर सेहतमंद है, रोज़ा रखने के लायक हैं, खाने पीने की सहूलत है तो आप रोज़ा रखें और रोज़ा रख करके साथ साथ नेक आमाल करने की कोशिश करें, जैसे कुरान की तिलावत करें और उसके साथ साथ नफिल नमाज़ें पढ़ें, गरीब और मिस्कीन के सर पर शफ़क़त का मोहब्बत का हाथ रखें, उसको कपड़ा पहनाएं, उसको खाना खिलाने की कोशिश करें और भरपूर अपने साथ साथ उसका ऐसा इंतज़ाम करें कि आपकी ईद की खुशी के साथ साथ उसकी भी खुशी शामिल हो जाए और वो भी अपने आपके बाल बच्चों के साथ अपनी खुशियाँ मना सके, आपके साथ मिलजुल करके मोहब्बत व उख़ुवत के साथ रह सके। और हम तमाम लोगों को इससे ये गुजारिश करेंगे कि अपने पड़ोस में रहने वाले खाह वो अपने हों या पराए हों सब के साथ सिला रहमी के साथ पेश आना चाहिए और अपने मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए कि इस मुल्क में अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को एक साथ मिलजुल करके रहने की तौफीक अता फरमाए और एक मुल्क को तरक्की अता फरमाए और आपसी आहंगी और उसके साथ मोहब्बत के साथ रह करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। हम आम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि इस रमज़ान के पाक और पवित्र मौके पर हम लोग खुशहाली की दुआ करें, मुल्क में अमन व अमान की दुआ करें और मुल्क के तरक्की के लिए दुआ करें और आपस में मिलजुल करके रह करके ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। तो आपने सुना काजी शरीयत एजाज शरिया मुजफ्फरपुर मुफ्ती शमीमुल कादरी साहब को कि किस तरह उन्होंने क्या पैगाम दिया है कि इस पवित्र रमज़ान महीना का महत्व क्या है, रोज़ा का महत्व क्या है, किस लिए तो रोज़ा करना चाहिए, सहना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से उन्होंने बताया है। तो आगे आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो किए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बने रहें हमारे साथ।